नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बदलते दौर में दीपों का महत्व खत्म सा हो गया है। दीपों के त्योहार दीपावली से अब दीप ही दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बदलते दौर की मार झेल रहा है एक ऐसा वर्ग जिनके घर कभी दिवाली आने पर सबसे ज्यादा रोशन हुआ करते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुंभकारों की, जो वर्षों से कड़ी मेहनत कर मिट्टी को दिए का आकार देकर दूसरों के घरों को रोशन किया करते हैं। इतने सालों में इन कुंभकारों की मेहनत में कोई कमी नहीं आई। कमी आई तो लोगों के रुझान में, जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ओर हो गया है। आज बात इसी पर होगी, लेकिन पहले बात करते हैं जहां एक और देश के पहलवान ओलंपिक्स जैसे स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं। वहीं राजस्थान के कोटा के हाल ऐसे है जहां पहलवानों को ना तो कुश्ती के लिए कोच मिल रहे हैं और ना ही सही खुराक। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे खिलाड़ी कर पाएंगे कुश्ती में कमाल। चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। ओलंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाकर पहलवानों में नई ऊर्जा भरने वाली साक्षी मलिक ने एक बार फिर देश के पहलवानों को देश के लिए पदक जिताने का जज्बा पैदा कर दिया। लेकिन राजस्थान में पहलवानों के दांव सुविधाओं के अभाव में रिंग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वजह है सरकार की अनदेखी। पहलवानों के जज्बे को कैसे कमजोर कर रहा है प्रदेश का सिस्टम और परंपरागत खेलों की अनदेखी, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून है सुल्तान। कुश्ती के रिंग में अपने दावपेच दिखाते ये पहलवान राजस्थान के पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा के हैं, जहां पहलवानी का गढ़ कहे जाने वाले हरियाणा में कुश्ती के खिलाड़ियों की भरमार है। लेकिन इसके उलट तस्वीर है राजस्थान की, जहां कोटा में कुश्ती का खेल सुविधा और अनदेखी के कारण दम तोड़ता नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हरियाणा से प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ी कह रहे हैं। मेरा मानना है, इनको कोच अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। जो सरकारी कोच हैं वो ज़्यादातर सेंटर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। पहलवान को खुराक तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं घर खिलाना पड़ता है पहलवान को पूरा, उसी से ही पहलवान बना जाता है। खाली रोटी से सब्जी से पहलवान नहीं बन सकता। साथ ही इन खिलाड़ियों ने बताया कि राजस्थान के खिलाड़ियों में टैलेंट बहुत है, लेकिन कुश्ती जैसे ताकतवर खेल में टैलेंट के साथ साथ जरूरी है प्रॉपर डाइट, जो कि इन खिलाड़ियों के शरीर को देखकर साफ खल रही है। ये ऐसे देख सकते हैं कि भाई अखाड़े में गए हो या कहीं पर गए हो, जाके देखा हो कि भाई यहाँ पे फैसिलिटी क्या है। लेकिन जो है, जब हम बाउट्स में देखते हैं तो पावर्स की सबसे मेन होता है जी, पावर बहुत। जैसे बादाम तो मेन होता है, वो तो हर एक वेट कैटेगरी को लेता है। लेकिन जो जैसे हमारा वेट होता है कि भाई ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि हाइट छोटी होती है, कि भाई जिससे फैट की हम चीज़ें कम खाएं। दूध जैसे टोंड का पिए भाई, जिससे तो हमें डाइट भी मिले, लेकिन साथ में हमारा फैट भी ज़्यादा ना बढ़े। स्कूलर बॉडी देख के या फिर स्ट्रक्चर देख के पता चल जाता है कि भाई इस पहलवान ने कितनी डाइट ली है या फिर इसका न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो उसके कंपैरिजन तो कम है। तो दूसरी ओर राजस्थान के कुश्ती के खिलाड़ी भी मानते हैं कि हरियाणा के खिलाड़ियों में ताकत और टेक्निक ज्यादा है। इसके उलट राजस्थान में खुराक और कोचों की कमी है, जिसके चलते इस खेल में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हरियाणा पहलवानों में ताकत ज्यादा है और टेक्निक ज्यादा है। कहीं ना कहीं प्रशिक्षक की कमी है और खुराक की कमी है। हाँ, खुराक की कमी है, कोचों की कमी है। हरियाणा में बड़े अच्छे अच्छे पहलवान भी है, कोच भी है बहुत अच्छे। ये टैलेंट यहाँ पे जो है, टैलेंट नहीं, यहाँ टैलेंट नहीं, हरियाणा में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वहीं कोटा कुश्ती संघ के अध्यक्ष इंद्र कुमार दत्ता का कहना है कि अपना अस्तित्व खोते इस खेल के पीछे का कारण समाज है, क्योंकि जब अन्य राज्यों में कोई खिलाड़ी कुश्ती प्रतियोगिता जीत कर आता है, उसका शानदार स्वागत होता है। लेकिन कोटा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके कारण खिलाड़ी इस खेल में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है। राजस्थान में जो कमियां हैं वो हमारे जो समाज है उसमें भी थोड़ी कमी है। जैसे हरियाणा में है, रोहतक में, यूपी में है, कोई पहलवान अगर कुश्ती जीत कर आता है
वो गांव उमड़ पड़ता है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए। वो हमारे यहाँ कमी है और उसको कमी को दूर करने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो फिर भी कोटा से कम से 4-5 अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हम दे चुके हैं। साथ ही इंद्र कुमार दत्ता का कहना है कि देश को जब भी खेलों में मेडल मिले हैं तो मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में कुश्ती का प्रसार ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि गाँव में दूध और घी खिलाड़ियों को ज्यादा मिलता है और दूध हर एक खिलाड़ी की फिटनेस के लिए अहम होता है, जिसके लिए उनकी तरफ से ग्रामीण इलाकों में कोचों की पोस्टिंग का प्रयास जारी है। ये कुश्ती जो हरियाणा में आगे बढ़ी है वो गाँवों की वजह से बढ़ी है। तो हमारा जो प्रचार है वो शहरों तक लिमिटेड है, जबकि गाँव में आब हवा अच्छी है, दूध दही वहाँ उपलब्ध है, सबके घर में गायें भैंसें होती हैं। दूध ही एक चीज़ होती है जो हरियाणा वाले तो हरियाणा वाले वेजिटेरियन है, दूध उनके यहाँ खूब। 30 सेकंड का यही प्रचार प्रसार कुश्ती का हमारा गांव में पहुंच जाएगा तो कोई डर नहीं। और हमारे कोच वहां पर जाने चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में। कोचों की पोस्टिंग के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ से नाम भी भेज रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग उनको कोच चाहें वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दें, एक जागरूकता पैदा करें ताकि लोग गांव के लोग खेलें। एक तरफ सरकार क्रिकेट और दूसरे खेलों में पानी की तरह पैसा बहा देती है, लेकिन जब बात गांव के खेल की कुश्ती की होती है तो खेल अधिकारी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ आश्वासन देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओलंपिक में पदक जीतने के सपने देखने वाले खिलाड़ी के साथ ऐसे भेदभाव क्यों होता है। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरामैन मुकेश शाकिरवाल के साथ शाकिर अली की रिपोर्ट। चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। कोटा संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं। जी शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे इस तरह की अनदेखी आखिर क्यों की जाती है? जो जरूरत होती है पहलवानों को उसे पूरा नहीं किया जाता, खुराक की यहाँ पर कमी रहती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार राजस्थान जो है पहलवानी के क्षेत्र में जो है पिछड़ता चला जा रहा है और जो लोग कोशिश करते हैं, जो प्रतिभावान पहलवान है वो सुविधाओं के अभाव में जो है उनका जोश जो है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमने बात की तो प्रशिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि स्कूल लेवल पर जो जिस तरह से स्पोर्ट्स को लेकर जिस तरह से सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, स्कूल में जो है स्पोर्ट्स का जो कोटा है या स्पोर्ट्स के जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं सरकारी स्कूलों में ना के बराबर है। यही वजह है कि जो शुरुआती दौर पर ही जब गेम्स में जो है तमाम गेम्स में जो है उनकी बुनियाद ठीक से नहीं हो पाती तो फिर पहलवानी का क्षेत्र भी इस तरह से जोड़ा जाता है, क्योंकि पहलवान भी जब स्कूल लेवल पर ही उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, हालांकि उनकी रुचि खूब होती है, प्रतिभा भी उनमें खूब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशिक्षकों की कमी, इसके अलावा तमाम जिस तरह की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए वो कमियां राजस्थान में साफ तौर पर नजर आती है। इसके लिए समय समय पर आवाज भी उठाई गई, लेकिन जो है नतीजे जो है उसके वो बुनियादी रूप से सच्चाई जो है वो उसकी नजर नहीं आती और यही वजह है कि राजस्थान जो है वो लगातार पिछड़ता चला जा रहा है पहलवानी के क्षेत्र में। शाकिर, फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। रवि गुप्ता कुश्ती कोच है, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका रुख कर लेते हैं। जी रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ परेशानियां यहाँ पर आती है? कोच को नियुक्त नहीं किया जाता जिससे पहलवानों को सही तरह से प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है कोटा में। हाँ जी, कारण क्या कुछ सामने आता है? कोच की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाती? पूरा प्रशिक्षण यहाँ पर पहलवानों को नहीं मिलता? हाँ जी, क्या कहेंगे रवि गुप्ता जी, क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए, क्या कुछ आपकी ओर से पहल की जाएगी इस मामले पर? इस मामले पर ये आजाद शिक्षा मैंने आज मुझे 36 साल हो गए जी बच्चों के साथ जूडो कुश्ती में लगे हुए जी। तो लोगों ने मैंने आज पूरे वर्ल्ड में खिलाड़ी भेज दिए जी, लेकिन 2009 से शिक्षा विभाग ने क्यों खेल बंद किया मेरा ये मुझे मालूम नहीं पड़ा सब आज तक जी। लेकिन फिलहाल बात यहाँ पर हो रही है जहाँ कोटा के कुश्ती संघ की अगर बात करें तो यहाँ
जो प्रतिभाएं हैं, पहलवान हैं, उनके पास कोच नहीं है, सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती किसी तरह की, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है आपके पास? जानकारी ये है साहब, कभी यहाँ पे तो कोच तो कोई है नहीं जी। कोच कोई भी नहीं है यहाँ पे, और न नियुक्तियां हुई है उनकी। और जो शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षक है ट्रेंड, उनको लगाया नहीं जाता इस काम में। तो आप खुद प्रशिक्षक हैं, क्या कुछ खामियां यहाँ पर नजर आती है इन पहलवानों में? क्या कुछ टेक्निक की कमी रहती है? एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए हमें 10 खिलाड़ी तैयार करने पड़ते हैं जी। 10 खिलाड़ियों को ढूंढना पड़ता है जी। ढूंढ करके उनको लाना पड़ता है जी। फिर उनकी तैयारी में कम से कम 5-6 साल लगते हैं हमारे को। और वहीं खुराक जो पहलवानों को दी जाती है उसमें क्या कुछ अहम रहता है? उसमें वो खुराक बच्चों को मिल नहीं पाती साहब। और दूध उनमें आवश्यक है, अति आवश्यक है दूध जी। वो दूध, प्योर दूध मिल नहीं पाता बच्चों को। बच्चों का दूसरा आचरण सही ढूंढने पर नहीं मिल पाता जी। तो आपसे क्या कुछ इस मामले पर उम्मीद लगाए? क्या आपकी ओर से कोई कोशिश की गई यहाँ पर? मेरी ओर से कोशिश की गई, ढूंढ के गरीब से गरीब बच्चों को मैंने मेरे घर में रखा जी। मेरे घर में पनाह दी, सुबह शाम भोजन मेरी तरफ से दिया गया। शुक्रिया रवि गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो अभी हमने बात की प्रशिक्षक रवि गुप्ता जी से, उनका यहाँ पर कहना था कि हालात बेहद दयनीय हैं, सही खुराक यहाँ पर पहलवानों को नहीं मिल पाती है, जिसका साफ तौर पर असर खेल पर देखा जाता है। वहीं आपको बता दें संवाददाता शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं। जी शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने बात की कोच से, उनका यहाँ पर कहना था कि हालात पूरी तरह से खराब हैं, उचित डाइट यहाँ पर पहलवानों को नहीं मिलती है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जो रवि गुप्ता जो है ये खुद अपने स्तर पर ही एक जो है पूरा का पूरा सिस्टम चला रहे हैं पहलवानों को लेकर के। गरीब घर के जो पहलवान हैं उनको ही अपने यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं, सरकारी मदद इनको नहीं मिलती। हालांकि इनकी ओर से जिस तरह से तैयारियां कराई जाती है उसके बाद भी कई सारे जो चैंपियंस हैं वो कोटा से निकले हैं, लेकिन जो प्रॉपर जिस तरीके से सरकारी मदद और जिस तरह से प्रशिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए वो अब तक यहाँ पर नहीं हो पा रही। यही वजह है कि यहाँ पर जो है पहलवानों का जो हौसला है वो दिनों दिन टूटता जा रहा है। अभी हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें हरियाणा के जो पहलवान जब यहाँ पर राजस्थान के पहलवानों से जब भिड़ रहे थे तो हरियाणा के पहलवानों ने साफ तौर पर इस बात का बताया कि राजस्थान में जो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, इसके अलावा जो खान पीन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा है हरियाणा के मुकाबले। तो यही वजह है कि यहाँ पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन ध्यान सरकार की ओर से जो है इस खेल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान भी दिया जा रहा है तो बुनियादी स्तर पर वो तमाम सुविधाएं वो पहलवानों तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल शाकिर, वहीं पर अगर बात करें प्रतियोगिता में जो पहलवान जीत कर आते हैं, देश प्रदेश का नाम रोशन करके आते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि क्या उन्हें दी जाती है? जी देखिए, जब शुरुआती दौर पर जब कोई खिलाड़ी जब जीत करके आता है तो उस टाइम पर उसका जरूर आदर सत्कार किया जाता है, कई सारे सम्मान समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक खिलाड़ी के जीतने से फर्क नहीं पड़ता है। जो उसके पीछे जो खिलाड़ी उससे इंस्पिरेशन, उससे जो प्रोत्साहन लेकर के जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन खिलाड़ियों का क्या जो आगे भविष्य में खेलना चाहते हैं, देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं, उन खिलाड़ियों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तो यही वजह है कि जो जीता हुआ खिलाड़ी है वो भले एक बार यहाँ पर हाईलाइट हो जाए, एक बार सुर्खियों में आ जाए, लेकिन वो अपने साथी खिलाड़ियों को और उससे आने वाले जो उसके बाद वाला जो बैच है उन खिलाड़ियों तक वो सुविधाएं, संघर्ष जो है वो लगातार जारी है। तो यही वजह लगातार सामने आ रही है और इसी का नतीजा है कि राजस्थान में जो पहलवान है वो संघ के जो अध्यक्ष हैं, तमाम अधिकारी हैं, क्या उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किया जाता, कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाया जाता, सरकारी नुमाइंदों से बातचीत नहीं की जाती? जिस तरह से खेल की प्रतिभाएं धूल फाकती नजर आ रही है, हौसला अब इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से प्रयास किए जाते हैं क्योंकि कुश्ती जो है हमारे परंपरागत खेलों में से है और काफी सारे पुराने जो लोग हैं उनका भी जुड़ाव कुश्ती से है जी। लगातार सरकार को भी अवगत कराया जाता है और तमाम सुविधाएं भी मांगी जाती है। इसके अलावा जिस तरह से उनकी जो मांग है, अब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशिक्षकों की मांग की है। हालांकि शहरी क्षेत्र में ये अभी प्रशिक्षक पूरी तरह से तैनात नहीं है, लेकिन ग्रामीण, उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र से अब तक, क्योंकि देश में जितने भी मेडल्स रेसलिंग के क्षेत्र में आए हैं वो ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों ने जो है वो हासिल किए हैं।
तो ग्रामीण इलाकों में भी वो मांग कर रहे हैं कि प्रशिक्षक लगाए जाएं और कुश्ती जो ऐसा खेल है ग्रामीण इलाके की बिल्कुल मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाए गए हैं। फिलहाल शुक्रिया शाकिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो बात कर रहे हैं कोटा के कुश्ती संघ की, जहाँ पर हालात ये हैं कि पहलवानों को ना तो सही तरह से खुराक मिल पाती है और ना ही इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए किसी कोच की यहाँ पर नियुक्ति की गई है, जिससे अब इन सभी पहलवानों के हौसले जो लंबे समय से बढ़ते जा रहे थे और वो अब धूल फाकते हुए नजर आते हैं। हौसला अब इन्होंने खो दिया है। इनका यहाँ पर कहना है कि अगर कोई खुराक यहाँ पर सही तरीके से नहीं मिलती, कोच नियुक्त नहीं होता, तो आगे पहलवानी करना बेहद कठिन हो जाएगा। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे जहां लोगों के दियों के प्रति कम होते रुझान की, जिसका खामियाजा अब कुंभकार भुगत रहे हैं। आप देखते रहिए।